इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए है उसको देखने जा रहे हैं। प्रश्न है, बोर्ड पर देखें, यदि 13 cos थीटा इक्वल टू 5 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का बटा sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसका अंग्रेजी में हो जाएगा, इफ 13 cos थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है 13 cos थीटा इक्वल टू 5। यहाँ 13 cos थीटा इक्वल टू 5 बाएं साइड में यहाँ इनटू है। यहाँ 13 को हम पक्षांतर करेंगे यानी राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और cos थीटा इक्वल टू 5/13। cos थीटा का संबंध होता है BYH यानी बेस वाई परपेंडिकुलर BYH। cos थीटा इक्वल टू BYH। चलते हैं अब यहाँ इस संबंध से, इसमें b हमारा यहाँ b इक्वल टू 5x किसी स्थिर राशि से गुणा करेंगे, फिर यहाँ h इक्वल टू 13x हाइपोटेनस कर्ण 13x। यहाँ p हमें अज्ञात है, p मालूम नहीं, परपेंडिकुलर मालूम नहीं। चलते हैं फिगर पर। इस प्रश्न से संबंधित फिगर जो हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें b हमारा समकोण है 90 डिग्री है और C एंगल हमारा एक न्यून कोण है जो हम थीटा डिग्री माने हैं। अब आप जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है हाइपोटेनस। प्रश्न से हाइपोटेनस हमारा h 13x है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है जो हमें अज्ञात है, फाइंड करना है p इक्वल टू व्हाट, और बेस जो है हमारी शेष भुजा बेस जो प्रश्न में दिया गया है 5x। अब यहाँ हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे इस समकोण त्रिभुज में, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से बेस परपेंडिकुलर इक्वल टू, चूंकि परपेंडिकुलर लंब बराबर ये होता है tan स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग b का वैल्यू h का वैल्यू पुट करेंगे। h है 13x का होल स्क्वायर, b है हमारा 5x का होल स्क्वायर। चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं और ये हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। इसका हल हो जाएगा यानी 169 स्क्वायर में से 25 स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 144x स्क्वायर। 144 स्क्वायर का वर्गमूल हमारा हो गया 12x। यह p का वैल्यू हुआ, p इक्वल टू हमारा आ गया 12x स्क्वायर, 12x। यहाँ जो वाट हमको फाइंड करना था ये आया 12x। यह मान निकल गया। अब हम साइन यहाँ चूंकि साइन थीटा प्लस कस थीटा साइन थीटा माइनस कस थीटा एक हमारा व्यंजक है, इसका मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा और कस थीटा का मान हम लोग अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू इस चित्र से, आकृति से, फिगर से साइन थीटा का संबंध होता है p/h। तो p हमारा है 12x, h है 13x यानी 12x/13। यहाँ x और x कैंसिल हो जाएंगे यानी 12/13। पुनः अगेन cos थीटा इक्वल टू वो संबंध BYH होता है बेस वाई परपेंडिकुलर। b का मान है हमारा 5x
और एच का मान है 13x। यहाँ भी x से कैंसिल, यानी 5/13। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। साइन थीटा इक्वल टू 12/13, कॉस थीटा इक्वल टू 5/13। अब हमारा दत्त व्यंजक है, चूंकि दत्त व्यंजक आपका यही है, दिया गया क्या है एक्सप्रेशन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस दत्त व्यंजक को हम लोग लिख देते हैं दत्त व्यंजक, दिया गया व्यंजक बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दत्त व्यंजक अंग्रेजी में हम लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा 12/13, कॉस थीटा ये है 5/13, 12/13 और जोड़ 5/13, फिर यहाँ वहीं 12/13 घटाओ 5/13। अब इसका हल आगे करते हैं। एलसीएम 13 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 13। अब भिन्न का जोड़ घटाओ यहाँ करेंगे, यानी 12 + 5 और यहाँ हो जाएगा फिर 13 एलसीएम 12 घटाओ 5। इसका कैलकुलेशन करने पर ये हो जाएगा 17/13 का बटा 7/13। अब ये डिवाइड है यहाँ 17/13 में डिवाइड है 7/13 का, तो जब डिवाइड को हम इनटू में करेंगे तो नीचे वाली राशि जो है रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट जाती है, यानी 17/13 गुणे 13/7, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, एक एक टेंस, यानी 17/7 यही हमारा आंसर हुआ। ये दत्त व्यंजक का मान हमारा 17/7। अगला प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है, यदि tan थीटा 4/3 हो तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा y 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसका अंग्रेजी में हो जाएगा, if tan theta is equal to 4/3 then find the value of 4 sin theta plus 3 cos theta का होल बाई 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस प्रश्न में जो दिया गया है वो हम लोग देखें क्या दिया गया है। सवाल का बेस जो है, मुख्य पॉइंट है हमारा tan थीटा इक्वल टू 4/3। सॉल्यूशन, चूंकि tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब देखिए tan थीटा का रिलेशन है हमारा P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हम यहाँ से चलते हैं, ये जो दो संबंध है इसी से देखेंगे। यहाँ P/Q यानी P/B का अनुपात हमारा है 4/3, यानी P = 4x किसी स्थिर राशि से गुणा करेंगे। चूंकि कोई आकृति हम लेंगे त्रिभुज, तो एक्यूरेट मान चाहिए। उस एक्यूरेट मान के लिए, कंप्लीट मान के लिए हम किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं अनुपाती राशि हटाने के लिए। तो P हमारा 4x और B जो है 3x है। यहाँ हमें H नहीं दिखाई पड़ रहा है, P मालूम है, परपेंडिकुलर बेस मालूम है, H हमें नहीं फाइंड है, यानी H = व्हाट। इस प्रश्न से संबंधित ये आकृति है। ये विषय एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B हमारा 90 डिग्री का है और यह C एक न्यून कोण है जो थीटा डिग्री है। अब आप जानते हैं समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जो यहाँ अज्ञात है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब परपेंडिकुलर जो 4x है। शेष भुजा BC है जो B है और वह प्रश्न के मुताबिक 3x है। अब हम इस समकोण त्रिभुज में चूंकि समकोण त्रिभुज
ABC में हमको करंट फाइंड करना है, H निकालना है। चूंकि H इक्वल टू, ये सूत्र है आपका लंब स्क्वायर जो धार स्क्वायर, यानी लंब है P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। यहाँ P और B का हम वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यानी 4x का होल स्क्वायर और जोड़ 3x का होल स्क्वायर। अब 4 का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे, 16x स्क्वायर जोड़ 9x स्क्वायर, इसका सम हो जाएगा 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर का हमारा वर्गमूल हो जाएगा 5x, यार h इक्वल टू हमारा हो गया 5x जो हमको फाइंड करना था। अब यही वैल्यू यहाँ हम दिखा देंगे, h स्क्वायर वाट इक्वल टू हमारा आया 5x। अब सवाल में एक व्यंजक है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। यहाँ cos थीटा, ये sin थीटा और cos थीटा का पहले हम लोग फाइंड कर ले मान। तो चुके sin थीटा इक्वल टू पी वाई एच होता है, परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस। p का वैल्यू हमारा 4x, h का वैल्यू 5x आया हुआ है, x हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ, यानी 4/5 हुआ। इसी प्रकार cos थीटा पुनः cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है हमारा 3x बाई 5x, यहाँ भी x कैंसिल, यानी 3/5। अब जो दत्त व्यंजक है, गिवन एक्सप्रेशन जो है उसको हम लिखते हैं। चूंकि दत्त व्यंजक यहाँ चलते हैं, दत्त व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन यहाँ है हमारा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का होल बटा 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ हम लोग sin थीटा cos थीटा का मान रख देते हैं। तो 4 गुणे sin थीटा का मान आया है 4/5, और यहाँ cos थीटा का मान आया है 3/5। फिर 4 गुणे sin थीटा का मान है 4 गुणे 4/5 घटाओ 3 गुणे 3/5, और नीचे है 4 sin थीटा, यानी 4 गुणे 4/5 घटाओ 3 गुणे 3/5। ये तत्व्यंजक जैसा प्रश्न है वो दे दिया गया है। अब इसमें हम लोग इसका हल कर लेते हैं। इसका हल हमारा हो जाएगा, यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 चौका 16, 16/5, और यहाँ हो जाएगा 9/5, और फिर उसी तरह से नीचे 16/5 घटाओ 9/5। अब इसका एलसीएम हम लेंगे, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। ये 16 है और यहाँ जोड़ 9 है, यानी 16 प्लस 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे जो डिनोमिनेटर है सब, इसमें भी 5 एलसीएम हो जाएगा, और ये जो है 16 घटाओ 9। इसका हल 16 9 25, 25/5 का बटा ये 16 में से 9 घट जाएगा 7/5। अब इसका हल हो जाएगा 25/5 गुणे 5/7। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया है 1 टाइम्स, ये हमारा आंसर हो गया 25/7। इस दत्त व्यंजक का मान हुआ 25/7, जो हमारा आंसर हुआ। ठीक है। अब
एक बार और हम लोग देख लें। यदि tan थीटा 4/3 हो तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न में यहाँ से हमारा tan थीटा 4/3 है, पी वाई बी 4/3 है। यहाँ पी और बी का अनुपात जो है 4/3 है। इस अनुपाती राशि को हटाने के लिए हम लोग किसी स्थिर राशि से गुणा किए हुए हैं यहाँ। तो पी हमारा 4x, बी इक्वल टू 3x है, एच हमें वाट है। उस आकृति से हम चलते हैं, उसमें हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस हमारा आ जाता है 5x। अब जो है साइन थीटा कॉस थीटा इस एक्सप्रेशन में है, व्यंजक में है, तो साइन थीटा का मान हम निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे और तब दत्त व्यंजक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, ओके।